अब आ गया है आईटेल विजन वन, नए इंडिया का नया विजन। बड़ी स्क्रीन के साथ एंटरटेनमेंट का विजन बढ़ा, ड्यूअल सिक्योरिटी फीचर्स के साथ प्राइवेसी का विजन बढ़ा, बड़ी बैटरी के साथ अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज का विजन बढ़ा। जैसे जैसे बिहार में चुनाव का समय नज़दीक आता जा रहा है, वैसे वैसे कोरोना का प्रकोप और भय भी कम होता जा रहा है। प्रकोप कम हो रहा है, इसके कहने का आधार हमारे पास सिर्फ बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग का जो ओ आंकड़ा है, जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि प्रकोप काफ़ी कम हुआ है। और जहाँ तक भय की बात है, तो भय लगातार जनता के बीच कम होता जा रहा है। लोग अपने कामों पर निकल रहे हैं, सड़कों पर जिस तरह से निकलते हैं मास्क लगाकर या सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करके, तो उससे लगता है कि भय भी कम हुआ है, लोग अपने कामों पर निकल रहे हैं। नमस्कार। जैसे जैसे बिहार में चुनाव का समय नज़दीक आता जा रहा है, वैसे वैसे कोरोना का प्रकोप और भय भी कम होता जा रहा है। प्रकोप कम हो रहा है, इसके कहने का आधार हमारे पास सिर्फ बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग का जो ओ आंकड़ा है, जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि प्रकोप काफ़ी कम हुआ है। और जहाँ तक भय की बात है, तो भय लगातार जनता के बीच कम होता जा रहा है। लोग अपने कामों पर निकल रहे हैं, सड़कों पर जिस तरह से निकलते हैं मास्क लगाकर या सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करके, तो उससे लगता है कि भय भी कम हुआ है, लोग अपने कामों पर निकल रहे हैं। लेकिन इस बीच चुनाव को लेकर काफ़ी बातें हुई कि कोरोना के संक्रमण काल में चुनाव कैसे होगा। बिहार सरकार और सत्ताधारी दल बीजेपी जेडीयू लगातार कहते रहे कि चुनाव समय पर होना चाहिए, जबकि विपक्षी दल इसके पक्ष में नहीं थे। उनका ये मानना था कि अगर इस संक्रमण काल में चुनाव होते हैं तो इससे मतदाताओं की जान को खतरा हो सकता है, उनकी जान पर जोखिम हो सकता है। ये तमाम तर्क रखे गए थे चुनाव आयोग के सामने, लेकिन चुनाव आयोग अडिग रहा कि वो समय पर ही चुनाव कराएगा और चुनाव कराने के लिए कोरोना का जो गाइडलाइन है उसको भी जारी कर दिया है। उसको आधार मानकर सबको चुनाव लड़ना है और सब चुनाव की तैयारी में भी लग गए हैं। लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि प्रकोप काफ़ी कम हुआ है। जो स्वास्थ्य विभाग के आंकड़े बता रहे हैं कि एक समय में जुलाई के आखिरी हफ्ते में जो भयावहता दिख रही थी कोरोना को लेकर बिहार में, वो अगस्त के इस आखिरी सप्ताह के पहले दिन हम कह सकते हैं कि वो उतनी भयावहता नहीं है। उस समय रिकवरी रेट मात्र 65% हुआ करती थी, 65% हुआ करती थी, और आज ये 80% से ज़्यादा हो चुका है। तो हम कह सकते हैं कि रिकवरी भी काफ़ी अच्छी हो रही है, लोग ठीक हो रहे हैं। 1 लाख से के करीब में लोग ठीक हो चुके हैं। अभी एक्टिव केस की संख्या लगभग 25,000 के आसपास है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये टेस्ट कम हो रहे हैं, टेस्ट भी काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं। जुलाई के अंतिम सप्ताह की से हम बात करें तो आज के डेट में कोई तुलना ही नहीं है। काफ़ी ज़्यादा संख्या हम ये कह सकते हैं कि उस समय जो टेस्ट हो रहा था उससे हम आंकड़ों की बात करें तो करीब 1 जुलाई को 7,795 टेस्ट हुए थे, और यही जो है 31 को करीब 22,000 के करीब में, ये 31 जुलाई को ये 22,000 के करीब में जांच पहुंच गई थी। आज लेकिन स्थिति है कि 1 लाख से ज़्यादा की संख्या में सैंपलों की जांच हो रही है। हालांकि बिहार ने 12 अगस्त को ही 1 लाख का लक्ष्य पा लिया था। तो टेस्ट भी काफ़ी संख्या में हो रहे हैं, लेकिन जो पहले की स्थिति थी, प्रकोप कम हुआ है। इसके पीछे की वजह यह है कि पहले जितने भी टेस्ट हो रहे थे, कम ज़्यादा जो भी, उसमें करीब 13-14% लोग पॉजिटिव पाए जाते थे। लेकिन आज जब इतनी संख्या में टेस्ट कराए जा रहे हैं तो उसमें महज पॉजिटिविटी का मतलब पॉजिटिव होने की का जो रेट है वो 1.64 है। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इसकी भयावहता कितनी कम हुई है
प्रकोप इसका कितना कम हुआ है। और यही वजह है कि लोग बाग भी अपने कामों पर निकल रहे हैं। बाज़ार भी लॉकडाउन के दौरान भी एक समय निर्धारित समय है उस पे खोले जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आखिर ये करिश्मा हुआ कैसे? जुलाई के अंतिम सप्ताह में इतनी भयावह स्थिति और आज लोग सुकून की सांस ले रहे हैं। तो इसके पीछे ये कहा जा सकता है कि 28 जुलाई को बिहार सरकार ने अपने प्रधान सचिव स्वास्थ्य विभाग प्रत्यय अमृत को इसकी जिम्मेदारी दी और उसके बाद से लगातार टेस्टों की संख्या बढ़ाई गई और काफ़ी कुछ किया गया इसको कंट्रोल करने के लिए। ख़ास तौर पर रिकवरी रेट बढ़ाने के लिए तमाम उपाय किए गए। हर एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर भी जांच की व्यवस्था कर दी गई है। और हालात आज ये हैं कि लोग हॉस्पिटल के बेड खाली हैं। सच्चाई ये है लोगों का इलाज अधिकतर घरों पे हो रहा है, होम आइसोलेशन में हो रहा है और लोग ठीक भी हो रहे हैं। तो इसके पीछे हमने कारण जानने की कोशिश की तो डॉक्टरों की एक टीम है पटना में जो ये कह रही थी कि जो सरकार की व्यवस्था थी, जो आइसोलेशन सेंटर बनाए गए थे और चाहे वो हॉस्पिटल में जो व्यवस्थाएं थी उसमें लोग जो इलाज करने जाते थे उसमें उनको इस तरह से आइसोलेट मतलब अकेलापन और तिरस्कार की जो भावना होती थी उसकी वजह से लोग काफ़ी संख्या में लोगों की मौत हुई है। हालांकि बिहार में भी मार्च से अब तक की बात करें तो 600 से भी ज़्यादा मौतें हो चुकी हैं और हालांकि दूसरे राज्यों की तुलना में ये बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी एक होम आइसोलेशन इसका बेस्ट इलाज माना जा रहा है। कुछ डॉक्टर पटना के इस बात पर सहमति जता रहे हैं कि हॉस्पिटल में तभी जाएं जब आप बहुत सीरियस हो, आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही हो या किसी तरह की तकलीफ़ हो, वरना कोरोना को घर में ही बैठकर हराया जा सकता है। तो कुल मिलाकर स्थिति ये है कि अब जो हालात हैं उसमें आने वाले समय में निश्चित रूप से अगर आज स्थिति ये है तो आने वाले समय में और स्थिति अच्छी होगी कोरोना पर विजय पाने की, तो चुनाव कराने में भी आसानी होगी। और जो विपक्षी दल वो आशंका थी कि इससे मतदाताओं पर इसका मतदाताओं की जान को खतरा हो सकता है, उसमें भी कमी आएगी। तो ये बातें जो हैं वो चुनाव के दौरान भी काफ़ी अच्छे तरीके से, क्योंकि अभी चुनाव के लिए कुछ रैली या नुक्कड़ सभाएं करने के भी निर्देश जारी हो रहे हैं। तो निश्चित तौर पर उन राजनीतिक दलों को भी सुकून मिलेगा जो चाहते थे कि इस तरह की व्यवस्था हो, क्योंकि आमतौर पर बिहार में रैलियों का काफ़ी महत्व होता है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो बिहार की हमने 1 महीने में काफ़ी कुछ बदलाव आया है, ख़ास तौर पर कोरोना पर नियंत्रण पाने को लेकर। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।